हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया पूरी दंडवत प्रणाम। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण करे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 19वें अध्याय से, जिसका टाइटल था, नाम था सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। तो इसमें कल हमने श्रवण किया था कि जब परीक्षित महाराज गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के तट पर बैठे थे और वहां पर सारे ऋषियों ने परीक्षित का निर्णय का स्वागत किया। परीक्षित का निर्णय क्या था कि मैं आमरण उपवास करूंगा, मतलब मृत्यु तक, क्योंकि मृत्यु में सबको पता लगा था कि परीक्षित महाराज की मृत्यु में केवल 7 दिन बाकी हैं। इसीलिए सब लोग परीक्षित महाराज के दर्शन करने के लिए आए हुए थे, उनके जो शुद्ध भक्त। और सारे देवता भी ऊपर से दिव्य नगाड़े बजा रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे, क्योंकि देवताओं को पता था कि ये वैकुंठ लोक में जा रहा है, तो उनके सामने से होते हुए जाएगा। अतः वे महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और साधु साधु बोलने लगे। उस सभा अभी परीक्षित महाराज ने क्या किया था, गंगा के किनारे एक पूर्वाभिमुख कुश के आसन में बैठकर उत्तर की ओर अपना मुख करके भगवान के ऊपर केंद्रित करके बैठ गए थे। अब 20वें श्लोक से हम श्रवण करते हैं। नमाइदं राजर्षिवर्य चित्रं भवस्तु कृष्णं समनोव्रतेषु ये अध्यासनं राज किरीटजुष्टं सद्य जहु भगवत पार्श्वकामा। मुनियों ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राज ऋषियों के प्रमुख। परीक्षित महाराज को क्या बोल रहे हैं नाम से, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राज ऋषियों के प्रमुख, उनमें से जो है, ऐसा एड्रेस कर परीक्षित कर। ये तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं कि आप अपना वह सिंहासन जो अन्य राजाओं के मुकुट से सुसज्जित है, आप अपना वह सिंहासन जो अन्य राजाओं के मुकुट से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। तो यहाँ पर किस चीज की प्रशंसा की जा रही है कि अन्य राजाओं के मुकुट से सुसज्जित है सिंहासन। सिंहासन पे कई राजाओं के मुकुट थे, क्योंकि ये परीक्षित महाराज जिनको जीता था,
कि आप अपना वो सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुट से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए आपने उस राज सिंहासन को त्याग दिया है। तो पांडव राजा जो संसार के अनेक संतों से भी बढ़कर है, पांडव राजा जो संसार के संतों से भी बढ़कर है, वो जीवन की भौतिकतावादी शैली के कटु परिणामों से अवगत थे। पांडवों को तो सब पता था कि भौतिकतावादी जीवन कैसा है। तो पांडव कभी भी उस सिंहासन से चकाचौंध नहीं हुए थे जिस पर वो बैठे थे। वे तो सदैव भगवान का संग प्राप्त करने के लिए, उनके द्वारा पुकारे जाने के लिए उत्सुक थे कि भगवान भी हमको बुला लें। तो पांडु ऐसे धार्मिक पांडु वंशी थे, तो परीक्षित महाराज उन्हीं के तो पौत्र थे। तो महाराज युधिष्ठिर ने पौत्र के लिए अपना सिंहासन छोड़ा था, और अभी पौत्र ने अपने पुत्र जन्मेजय के सिंहासन छोड़ दिया, एक के बाद परंपरा में देते जाने से। इस वंश में सारे राजाओं का ऐसा ही रिवाज था, क्योंकि वे सभी कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले थे। इस तरह भगवत भक्त कभी भी भौतिकतावादी जीवन की चकाचौंध से मोहित नहीं होते, और वो निष्पक्ष भाव से झूठे भ्रामक भौतिकतावादी जीवन के विषयों से अनासक्त रहते। भक्त कभी भी ऐसे सिंहासनों से, मुकुटों से चकाचौंध नहीं होते, उनसे मोहित नहीं होते। अब ये सारे जो साधु संत आए थे, ऋषि मुनि आए थे, कब तक बैठे रहेंगे? कब तक बैठेंगे? तो यहां बोलते हैं वो कब तक बैठेंगे? सर्वे वयं तावदिहास्मे यथा कलेवरं यावदसो विहाय लोकं परम वीरजस्कं विशोकं यास्य तयं भागवत प्रधान। वो सब साधु संत बोलते हैं, हम सब यहां पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त परीक्षित महाराज परम लोक को, परम धाम नहीं चले जाते। जो समस्त संसारी कल्मश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। हम सब यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को नहीं लौट जाते हैं, जो समस्त संसारी कल्मश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त। ये सारे जो वहां पे बैठे थे साधु सन्यासी, उन्होंने बोला। इसका मतलब है कि वो परीक्षित महाराज की मृत्यु होने तक और जब तक परम धाम नहीं लौटाते, वो यहीं पे बैठे रहेंगे। तो भौतिक सृष्टि की तुलना आकाश के बादल से की गई। इस आकाश के बदले परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है। ये जो आकाश है हमारा, ये फाइनल नहीं है, तो भौतिक आकाश है। इसके ऊपर आध्यात्मिक जगत और उसमें आध्यात्मिक आकाश है, परव्योम बोलते हैं उसको। उस आध्यात्मिक आकाश में आगे फिर जाके बैकुंठ लोग भरे हुए हैं। वैकुंठ में भी अलग अलग लोक हैं। पुरुषोत्तम लोके, अच्युत लोके, त्रिविक्रम लोके, ऋषिकेश लोके, केशव लोके, अनिरुद्ध लोके, माधव लोके, प्रद्युम्न लोके, संकर्षण लोके, श्रीधर लोके, वासुदेव लोके, अयोध्या लोके, द्वारका लोके, एवं अनेक अनेक लाखों आध्यात्मिक लोक जहाँ भगवान अधिष्ठाता है। और उसके बाद में द्वारका के बाद मथुरा, मथुरा के बाद में गोलोक है, गोलोक वृंदावन। वहां के सारे जीव मुक्त आत्मा होते हैं। आध्यात्मिक जगत के सारे लोग मुक्त आत्मा होते हैं, और उनके शरीर भगवान के समान ही आध्यात्मिक होते हैं। वहां कोई भी भौतिक लड़ाई झगड़ा नहीं है, भौतिक कलमश नहीं है। वहां पर क्या है, हर चीज आध्यात्मिक है। वहां पे किसी को शोक होता ही नहीं। शोक किस बात का? शोक, मोह और भय तो यहां होता है, वहां किस बात का शोक? कोई दुख ही नहीं होता, तो शोक किस बात? किस चीज पे दुख प्रकट करे? वहां ना तो जन्म होता है, ना जब बुढ़ापा आता है, ना बीमारी आती, ना मृत्यु आता। और उनसे भी ऊपर है गोलोक, वैकुंठ लोकों से भी ऊपर है परम लोक, गोलोक वृंदावन है।
जहां पे भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। तो परीक्षित के लिए ये कृष्ण का लोक, गोलोक, ये सुरक्षित था। परीक्षित का यहाँ जाना निश्चित था, भगवान ने पहले से डिसाइड किया था। और वहां पर एकत्रित हुए सारे ऋषि इसे पहले से देख सकते थे कि वहां पे पहुंच जाएगा। वे तो सब किस चीज की चर्चा कर रहे थे कि महाराजा, इतना अच्छा महाराजा चला जाएगा पृथ्वी से, इतना अच्छा राजा चला जाएगा, महाप्रस्थान कर देगा। वो चाह रहे थे कि हम अंतिम क्षण तक इसको देखें, राजा को। वो चाह रहे थे कि हम अंतिम क्षण तक राजा को देखें। क्यों देखना चाह रहे थे? बाद में ऐसा महान भक्त देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान का भक्त, जब बहुत बड़ा कोई भक्त दिवंगत होता है, दिव्य स्थान में जाता है, तो उसमें शोक करने का कुछ नहीं रहता है। क्योंकि भगवान का भक्त तो भगवत धाम जाएगा इसी, उसमें क्या शोक करना। दुख एक ही बात कर रहता है कि अब हमको देखने को, अब हमको उनका दर्शन करने को नहीं मिलेगा। अब हमको वो दर्शन करने को नहीं मिलेगा। अतः दुख होने की बात यह है कि उसके जाने से दुख नहीं, वो तो उच्च लोकों में जाएगा, लेकिन हमको अब देखने का, हमको अब दर्शन करने का नहीं मिला था। क्योंकि भगवान के भक्त, विरले ही भक्तों को हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। अतः सब महर्षि ऋषि जो आए हुए थे परीक्षित महाराज के दर्शन करने, उन्होंने बोला कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि परीक्षित महाराज यहां से भगवान के धाम नहीं चले जाते हैं, हम तब तक रुकेंगे। ऐसे शुद्ध भक्त को हम अंतिम क्षण तक देखते रहेंगे। और आगे क्या बोलते हैं? आश्रुत्य तत् ऋषि गणवच परीक्षित समम मधुच्योत गुरु च व्यलीकम आभासत तेन अभिमन्य युक्तान सुश्रूणमाना चरितानि विष्णु। तो जो जब महान ऋषियों ने जो सब कुछ का सुनने में अति सुमधुर, सार्थक और यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतः उन्हें सुनने के बाद महाराजा परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन किया। तो सब ऋषि ने बोल दिया, भाई हम तो लास्ट तक रुकेंगे, जब तक कि मृत्यु गवा दी जाते नहीं। तब महाराजा परीक्षित ने सबको प्रणाम किया और अपनी इच्छा व्यक्त की, अब मुझे इन 7 दिनों में श्री कृष्ण के संबंधित कार्यकलाप सुनने, श्री कृष्ण से संबंधित कार्यकलाप। तो इसलिए 23 श्लोक में बोलते हैं, समागता सर्वतेव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्ति पृष्ठे नेहाथ नामुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्। राजा ने कहा, हे महर्षियों, राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर एक कृपा पूर्वक एकत्रित हुए। आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सब ऋषियों को बोल रहे हैं राजा। उनको प्रणाम किया परीक्षित ने, पहले भी प्रणाम किया, फिर से प्रणाम। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर का वासी है। वो भगवान जो तीनों लोकों के ऊपर रहते हैं, आप वो ज्ञान का मूर्तिमत स्वरूप है। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की। यहाँ पे परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है आप सबका कल्याण करते हैं। इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। जो ऋषि मुनि होते हैं उनकी रुचि केवल सबका कल्याण करने में रहती। भगवान का भक्त ऋषि मुनि सबका केवल कल्याण करने में रुचि रखते। ब्रह्मांड में फिर बताते हैं कि ब्रह्मांड में 3 प्रकार के लोग होते हैं, उच्च लोक, मध्यम लोक और नीचे के लोग, अध्य लोक। तो मनुष्य कहाँ रहते हैं? मध्य लोक में रहते हैं। और ब्रह्मा जैसे जीव उच्च लोकों में रहते हैं।
जिसमें सत्यलोक सबसे ऊपर है। सत्यलोक के सारे निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निष्णात होते हैं और इस तरह माया रूपी बादल साफ हो जाते हैं, फलस्वरूप में साक्षात वेद कहलाते हैं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज अभी अपने अंतिम समय, अंतिम 7 दिनों में सब महर्षि को प्रणाम कर रहे हैं। बोले आप लोगों ने कोने कोने से आए, मेरे कल्याण के लिए आए। इसके पश्चात अगले श्लोक में बोलते हैं, ततश्च वा पृच्छ्यं दिमं विपच्छे विश्रभिविप्राइति कृत्यतायां सर्वात्मनाप्मि माणे च कृत्यं शुद्धं च तत्र मृषतभियुक्ता। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूं। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अभी परीक्षित महाराज क्या पूछ रहे हैं? सारे ब्राह्मण आ गए, अब उनसे क्या पूछ रहा है परीक्षित महाराज? देखिए, अब मैं वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूं। मेरे पास 7 दिन बाकी। परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं? मेरे पास सब ऋषियों से बोल रहे हैं, हजारों लाखों ऋषि आए हुए थे, ऋषि मुनि, उनसे मिलने के लिए 7 दिनों। तो अभी परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं? हे विश्वास पात्र ब्राह्मण, आप मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूं। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला है उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। तो परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं? कृपया पूर्ण विचार विमर्श के बाद में मुझे क्या कर्तव्य करना चाहिए 7 दिनों में, बाकी सबका क्या कर्तव्य, बाकी सबका क्या कर्तव्य, मेरा उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य जिसकी मृत्यु होने वाली है, उसका क्या कर्तव्य, इसके बारे में बतलाइए। सारे ऋषि मुनि से प्रार्थना करें। तो इस श्लोक में राजा ने मुनियों के सामने क्या प्रश्न रखे? पहले सभी परिस्थितियों में हर एक का क्या कर्तव्य है, और दूसरा जो मरने वाला है व्यक्ति, जिसकी मृत्यु होने वाली है, उसका क्या कर्तव्य, ये बता दीजिए। तो हर व्यक्ति के कर्तव्य, जो मृत्यु वाला है उसके कर्तव्य में अंतर है या सेम है, एक जैसे है? हर व्यक्ति का सभी परिस्थितियों में क्या कर्तव्य है, और जिसकी मृत्यु होने वाली है उसका क्या कर्तव्य है? तो जो इसकी मृत्यु होने वाली है उसका कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि समय बहुत कम है। तो महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को ऋषि मुनि के सामने रखा। ये प्रश्न है कि सबके क्या कर्तव्य है, हर परिस्थिति में सबके कर्तव्य। और दूसरा प्रश्न क्या पूछा? जिसकी मृत्यु होने वाली, मतलब वो अपने बारे में ही पूछे थे कि जिसकी जल्दी से मृत्यु होने वाली उसका क्या कर्तव्य। इस तरह से पूरा जो भागवतम है, दूसरे स्कंद से लेकर, अभी स्टार्ट होगा जो दूसरा स्कंद, दूसरे स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक क्या बताया जाएगा? सब व्यक्ति का क्या कर्तव्य है हर परिस्थिति में। और दूसरी चीज क्या बताई जाएगी? जिसकी मृत्यु, जो मरणासन है, जिसकी मृत्यु होने वाली, उसका क्या कर्तव्य है, क्योंकि उसका कर्तव्य ज्यादा इमरजेंसी वाला है। इनसे जो निष्कर्ष निकला वो है कि भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है। तो जो स्थायी कर्तव्य क्या है सबका, हर परिस्थिति में भगवान कृष्ण की सेवा ही जीवन में हर किसी का स्थायी कर्तव्य।
तो महाराजा परीक्षित तो पहले से जानते थे, फिर भी सब ऋषि मुनियों से पूछ रहे हैं। इससे क्या इसलिए कर रहे हैं कि सारे ऋषि मुनि का उत्तर एक ही होना चाहिए और सबको पता लगे, सारे लोगों को, जो उपस्थित सब लोगों को पता लगे कि सब लोग एक स्वर से निर्णय दें और सब मतभेद खत्म करके बोले कि भगवान की भक्ति में सेवा ही उसका कर्तव्य। तो जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग विधि बताई, अलग अलग दार्शनिक अलग अलग विधि बता रहे हैं। इसमें से जो दार्शनिक ऋषि मुनि आए थे, कुछ प्रथम कोटि के थे, कुछ द्वितीय कोटि के थे और कुछ तृतीय कोटि के थे। तो सर्वोत्तम विधि क्या है इसमें? आगे पे ऊपर आंसर, सर्वोत्तम विधि क्या है कि मनुष्य अन्य सारी विधियों का त्याग करके भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचि। भगवान चाह रहे हैं कि यहाँ पे भगवान तो चाहते हैं कि सब लोग सारी विधियों का, सारे धर्मों का त्याग करें, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करें। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज अपने अंतिम समय में, अभी उनके 7 दिन बचे हैं, गंगा के तट पर बैठे हुए हैं, हजारों ऋषि मुनि बैठे हैं और सबसे पूछ रहे हैं। हालांकि परीक्षित महाराज स्वयं से भगवान के शुद्ध भक्त हैं, फिर भी पूछ रहे हैं, जिससे क्या है कि सब लोग एक मत हो जाए। तो ये जब डिस्कशन चल रहा था, राजा परीक्षित पूछ रहे थे कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए। एक दो प्रश्न पूछे थे, एक तो सबका, हर परिस्थिति में सबका कर्तव्य क्या है, और दूसरा मैं जिस परिस्थिति में हूं, जिसकी मृत्यु आने वाली है 7 दिन में, उसका क्या करता है। ये सब डिस्कशन ऋषि मुनियों से चल रहा था। हालांकि परीक्षित महाराज स्वयं शुद्ध भक्त है, उनको पता था, फिर भी पूछ रहे थे, जिससे क्या कि सारे ऋषि मुनियों का मत एक ही होना चाहिए। ये सब डिस्कशन चला था। आगे एक श्लोक में आता है, 25 श्लोक में, तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्र यद क्षयागम अटमानपेक्ष अलक्ष्य लिंगा निज लाभ तुष्टो व्रत च बाले अवधूत वेश। जब ये सारा डिस्कशन चल रहा था, गंगा के किनारे परीक्षित महाराज बैठे हुए थे, सारे ऋषि मुनि थे, उसी समय व्यास देव के शक्तिशाली पुत्र, शक्तिशाली मतलब भौतिक शक्ति की बात नहीं आ रही, ज्ञान में और आध्यात्मिकता में शक्तिशाली, उसी समय व्यास देव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां पर प्रकट हुए। वो व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी पूरी पृथ्वी पर उदासीन होकर घूमते, न्यूट्रल, उनको कोई मतलब नहीं किसी चीज से, और आत्मतुष्ट होकर विचरण करते, घूमते रहते थे। उसी समय घूमते घूमते उधर आ गए। ये भगवान का, ये भगवान की तरफ से संयोग ये कि इधर परीक्षित महाराज सबसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हजारों ऋषियों के बीच बैठे हैं। आज उनका पहला दिन है, 7 दिन में से काउंटिंग आज से स्टार्ट हो रही। वो पूछ रहे, उन्होंने प्रश्न पूछा, इतने में तो पृथ्वी पे से घूमते घूमते सुखदेव गोस्वामी बाय चांस उधर आ गए। ये भगवान का भगवान के द्वारा स्थापित योग है। उनमें कोई एकदम सुखदेव गोस्वामी एकदम कोई उनको अपने आप का कोई होश हवास नहीं। उनके बाल थे बिखरे हुए और उनको कोई पता नहीं, पीछे पीछे स्त्रियां और बच्चे गिरे हुए थे। वो बच्चे और सब किसी पीछे उनके भाग रहे थे, उनकी हंसी उड़ाने के लिए कि पागल आदमी आ गया, पागल आदमी। कोई उनको थूक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, क्योंकि वो उदासीन थे, परमहंस अवस्था में थे। सुखदेव गोस्वामी परस स्त्रियों बच्चों से घिरे हुए थे। उनमें कोई लगता ही नहीं कि इनके कोई सोशल एटिकेट है, क्योंकि वो तो परमहंस अवस्था में इस जगत के थे ही नहीं। तो ऐसा लग रहा था, ऐसा वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित या अवधूत समझ रखा। अवधूत मतलब होता है जिसका कोई, जिस नित्यानंद प्रभु अवधूत, ऋषभ देव ने भी अवधूत अवस्था स्वीकार कर ली थी। कोई बच्चे चिल्ला रहे हैं, उनको टुक रहा है, उनको पागल समझ रहा है, उनके ऊपर पत्थर फेंक रहा है, उनको, वो अपनी बाहरी चेतना में थे ही नहीं, वो आंतरिक चेतना। ये अवधूत अवस्था है, परमहंस अवस्था कहलाती।
तो सुखदेव गोस्वामी आए, उनके पिता थे व्यासदेव जी थे। व्यासदेव जी उनके पिता भी थे और गुरु भी थे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम किससे सुना था? अपने पिता व्यासदेव से सुना था। और भागवतम सुनने के बाद पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट हो गए थे। आत्मतुष्ट व्यक्ति होता है जिसे बाहरी कोई, जिसकी भौतिक इच्छाएं शेष नहीं रह गई, या जिसकी भौतिक इच्छाएं पूरी तरह से नष्ट हो गई, उसकी इच्छाएं केवल आध्यात्मिक है, वो आत्मतुष्ट रहता है। उसे बाहरी संसार में लोग सब सिनेमा घर, मूवी देखने जाते हैं, क्यों जाते हैं? प्रसन्नता के लिए, संतुष्टि के लिए जाते हैं। लेकिन 2-2.5 घंटे 3 घंटे बाद वो संतुष्टि फिर खत्म हो जाती है। फिर बाहर निकले तो फिर वैसा के वैसे, फिर जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, वहां पे 2-2.5 घंटे तक अपने आप को संतुष्ट करेंगे, फिर रेस्टोरेंट से बाहर निकले फिर वही सारी आत्मतुष्ट चले गए। तो ऐसे फिर कोई म्यूजिक सुनेंगे, फिर कहीं फ्रेंड से चिट करेंगे, वार्तालाप करेंगे फोन पे, फिर थोड़ी देर बाद वो वार्तालाप भी खत्म हो गई, फिर थोड़ा सोएंगे, फिर वो भी रेस्ट भी खत्म हुआ। तो इस भौतिक जगत में क्योंकि व्यक्ति आत्मतुष्ट नहीं है, तो इसलिए इसको सारे बाहरी साधनों की जरूरत पड़ती है तुष्टि के लिए, लेकिन इनमें से कोई भी उसको तुष्टि प्रदान नहीं कर सकता है। फिर अगले दिन उठेगा, फिर इस प्रकार की तुष्टि के लिए चीजें ढूंढेगा, फिर उसके अगले दिन रोज ढूंढता रहेगा, अलग अलग वैरायटी अलग अलग करके, फिर वो तुष्ट नहीं होगा, जीवन के अंत तक यही करता रहेगा। लेकिन जो आत्मतुष्ट होता है, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण है, जो आत्मतुष्ट व्यक्ति होता है, आत्मसंतुष्ट होता है, या आत्मा राम होता है, उसको किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो अपने हृदय में परमात्मा का या भगवान का अनुभव करते हुए उत्तुष्ट रहता है। उसको कोई भी बाहरी चीज प्रभावित नहीं कर सकती है, चाहे अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, क्योंकि उत्तुष्ट है, अंदर से संतुष्ट है। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी वैसे ही थे, घूम रहे थे, पृथ्वी पर सचन वितरण कर रहे थे, और उन्होंने अपने पिता से भागवतम सुन रखी थी, व्यासदेव से सुन रखी थी। उनको पता ही नहीं, उनके वस्त्रों की तरफ भी उनका ध्यान नहीं था, कैसे वस्त्र क्या है, कुछ भी ध्यान नहीं था। सामान्य जन को सोचते थे पागल है ये सुखदेव गोस्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सामान्य जन उनकी उपेक्षा करते थे, और वही बच्चे घेर के खड़े होते, बच्चे सोचते कौन है, कोई कैसा, ऐसा कैसा व्यक्ति, ऐसा कैसा, बच्चे आके इकट्ठे हो जाते थे। उनको लगता नहीं तो इसके ऊपर कुछ असर ही नहीं, इसको पत्थर मारो, इसके ऊपर तुमको कुछ भी करो, इसको कुछ भी बोलो, इसके ऊपर असर नहीं। तो बच्चों के लिए तो एक अद्भुत, एक आश्चर्यजनक चीज हो गई सुखदेव गोस्वामी। बच्चे और बच्चों को पीछे पीछे उनकी माताएं भी स्त्रियां भी भाग रही थी। वे पृथ्वी पर स्वच्छंदता से घूम रहे थे, बिना किसी चिंता के, और भगवान का नाम स्मरण करते हुए घूम रहे थे। तो जब परीक्षित महाराज ने सारे मुनियों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है इस समय, दोनों प्रश्न पूछे थे कि बाकी सामान्य परिस्थिति में क्या कर्तव्य होता है और अभी क्या क्या कर्तव्य है, ये उत्तर दे रहे, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। हजारों लाखों मुनि इतने में सुखदेव गोस्वामी से वहां पहुंच गए। तेजस्वी पुत्र पहुंच गए। तो सब लोगों ने क्या किया, तम द्वेष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोर बाहु अंश कपोल गात्रम चारु आयतक्ष उनस्तुल्य कर्ण शुभ्रो आननम कम सुजात कंठम। व्यासदेव की इसकी पुत्र की आयु उस समय कितनी थी? 16 वर्ष थी, केवल 16 ईयर्स। सुखदेव गोस्वामी, उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट, शरीर के अन्य भाग आते थे सुकोमल तथा सुगठित बने थे, नए बच्चे थे, माता के घर से 16 साल में निकले थे बाहर, तो सुगठित थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे, उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। बहुत सुंदर और तेजमयी लग रहे थे 16 साल के बालक सुखदेव गोस्वामी। तो जब सम्मानित व्यक्ति का वर्णन किया जाता है तो पांवों से शुरू होता है। भगवान का भी पांवों से दर्शन, चरणों से शुरू होता है, उनका भी चरणों से शुरू हुआ। और व्यक्ति का सम्मान किसके आधार पर करना चाहिए? उसके अचीवमेंट्स, उसके उपलब्धियों के आधार पर,
न कि उसकी आयु के आधार पर, उसके धन के आधार पर नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी जिन्हें यहाँ पर व्यास पुत्र कहा गया, न अपने ज्ञान के आधार पर, अपने आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर सभी मुनियों से सबसे अधिक अनुभवी थे। हालांकि इसमें हजारों हजारों साल तपस्या करने वाले मुनि भी बैठे थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी का तेज एक विशेष था, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी आध्यात्मिक ज्ञान में एकदम चरम अवस्था में थे। तो सम्मान किसके होना चाहिए? उसके आध्यात्मिक लेवल के आधार पर, ना कि आयु के ऊपर, धन के ऊपर, सुंदरता के ऊपर, बल के ऊपर, उसके आधार पर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का सम्मान किस पे होना चाहिए? उसके आध्यात्मिक लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी अभी सबसे ज्ञान पर आधारित सबसे श्रेष्ठ थे, यद्यपि केवल उम्र 16 वर्ष की थी। इसका मतलब है कि जिन्होंने हजार हजार साल भी तपस्या की है, उन्होंने भी आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा लगता है कि उनको प्राप्त करने में बहुत समय लगा। वो ध्यान योग करके करें, सुखदेव गोस्वामी ने भक्ति योग, भागवतम करके। हालांकि पहले ये भी निराकारवादी थे, लेकिन बाद में भागवतम सुनने के बाद में ये भगवान के साक्षात रूप के भक्त बन गए। तो इसलिए इसमें आता है निगूढ़ जतुम प्रथुतुंग वक्षसम आव्रात नाभिम बलिबल्गुदरम च दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम फलम बाहुं सुअमरत उत्तमाभम। उनकी बहुत फ्लैशी थे, बस कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं था। उनका चेस्ट चौड़ा था और नाभि गहरी थी। ये सब महापुरुषों के सिग्नेचर लक्षण है, सिम्टम्स। उनका उदर भी सुंदर धारी से युक्त, उनकी भुजाएं लंबी थी। चैतन्य महाप्रभु की भुजाएं लंबी थी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का श्लोक जो प्रणाम मंत्र है उस आरंभ होता है आजानु लंबित भुजो कनका अवतार। लंबी भुजाओं, लंबी भुजाएं कहां तक होती? घुटने तक, नीज तक। ये महापुरुष के लक्षण है, बाहरी लक्षण। कंधे उनके ऊंचे होते, चौड़े होते, और उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। ये श्याम सुंदर का चरित्र था। और वे निर्वस्त्र थे, उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। ये सुखदेव गोस्वामी थे, महान पुरुष लग रहे थे। अभी आ रहे हैं सभा में, हजारों लाखों मुनि बैठे, उनकी सभा में आएंगे जहां पे परीक्षित बैठे। ये सब परीक्षित का दर्शन करने आए हुए थे। हाँ सनातनी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। सुना भगवान के लिए चरण कमल होता है, और यहाँ पर जैसे महापुरुषों का वर्णन हो रहा तो उनके लिए पाँव से स्टार्ट होगा ना? हाँ, उनके भी पाँव, उनको पाँव, उनके भी चरण ही है, उनके चरणों से स्टार्ट होगा। तो उनको चरण बोलना कि प्रभु जी पाँव बोलना है? नहीं, चरण ही बोलना है। चरण शब्द तो कॉमन होता है। भगवान के चरणों को चरण कमल बोलते हैं, वो कमल के समान। वैसे सब लोग जो है अपने गुरु के चरणों को भी चरण कमल बोलते हैं। लोटस फीट ऑफ, जैसे बोलते हैं ना, लोटस फीट ऑफ श्रील प्रभुपाद। लोटस मतलब होता है चरण। उसको भी गुरु के, जो भगवान के शुद्ध भक्त को भी चरण को चरण कमल बोल सकते हैं, कोई अपराध नहीं। ठीक है। बाकी सामान्य पुरुष में भी चरण बोल सकते हैं, कमल नहीं बोल के सामान्य पुरुष में चरण भी बोल सकते हैं। चरण ऐसा सम्मान पूर्वक वर्ड है। फीट इंग्लिश में, पाँव या पैर तो सामान्य शब्द है, एकदम ऑर्डिनरी शब्द है। चरण सम्मान पूर्वक शब्द। और बाकी में जो भगवान, उसमें चरण कमल बोलते हैं, लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। और कई बार बोलता है लोटस फीट ऑफ श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद के चरण कमल या गुरु के चरण कमल। ठीक है। बट सामान्य व्यक्ति के लिए खाली चरण बोल सकते हैं, उसका चरण कमल नहीं बोलना है। तो चरण तो पैर की जगह, ये ज्यादा शुद्ध संस्कृत वर्ड है चरण। उसके कमल के समान सुंदर नहीं बाकी सबके, बस चरण है, जिसको इंग्लिश में फीट बोलते। ठीक है। ठीक है। 28 श्लोक में आते हैं। श्यामम सदा वयंग लक्ष्म्या
स्त्रीणामनघ्यं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थिता ते मुनश्वासनेभ्य ततलक्षणज्ञापि गूढ़वर्चसम्। वो सुखदेव गोस्वामी के कलर कैसा था, सब लोग उसमें फोटो में देख सकते हैं, जो बिगिनिंग में है। सुखदेव गोस्वामी कैसे कलर के थे? श्याम वर्ण थे, जैसा कृष्ण का कलर होता है। श्याम वर्ण थे, हल्के श्याम वर्ण के थे, और अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। वे अपनी शरीर की कांति, शरीर का तेज जो उनका इतना ज्यादा था, क्योंकि तपस्या, वो महान मुनि थे, शुद्ध भक्त थे। अपनी शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण सबको मोह रहे थे, सबको मोहित कर रहे थे वहां पे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, उनकी जो नेचुरल ब्यूटी उसको छिपाने का प्रयत्न क्या कर रहे थे, क्योंकि वो तो साधु स्वभाव में है, वो उस स्वभाव से अपने को छुपा रहे थे। लेकिन वहां पर उपस्थित सारे महर्षियों ने जब उनके रूप को देखा, 16 ईयर्स के, जबकि ये ऋषि मुनि हजारों हजारों साल तपस्या कर, सब उठ खड़े हुए उनके सम्मान, उनके इस आकर्षक रूप को देख के, इस मोहक रूप को देख के, ये आध्यात्मिक तेज के कारण, सांसारिक मोह नहीं, आध्यात्मिक तेज के मोह के कारण सब लोग खड़े हुए। श्याम वर्ण के थे, लंबी लंबी भुजाएं थी। तो ऋषि लोग को तो लक्षण समझते हैं, उनका चेस्ट बड़ा था, छाती वक्षस्थल चौड़ा था, और भुजाएं लंबी थी। सब लोगों ने देखा तो महापुरुष के लक्षण भी दिख रहे हैं बाहर से, और बहुत तेज भी दिख रहा है। तो सब लोग खड़े हो गए, बड़े बड़े बूढ़े, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, और सब कुछ मुनि ऋषि मुनि खड़े हो गए सुखदेव गोस्वामी को देख के। बीच सभा में आ गए, भगवान की कृपा से कहीं आ गए। इतना ही तो पूरी पृथ्वी पे घूमते रहते हैं। अभी सब लोग बैठे हैं और परीक्षित महाराज ढूंढ रहे हैं, किससे पूछूं, क्या पूछूं। ये तो सब लोग आपस में मत नहीं करें कि मैं अभी क्या करूं, 7 दिन बचे, आज से तो मेरा दिन स्टार्ट हो गया कि मेरी मृत्यु में 7 दिन बचे। तो आगे 29 श्लोक में, स विष्णुरात अतिथये आगताय तस्मै सपर्याम शिरसा जहार ततो निवृत्ता हि अबुधा स्त्रियवर्बका महासने स उपविवेश पूजित। महाराजा परीक्षित, जिनका दूसरा नाम क्या है? विष्णु रात, जिनकी रक्षा विष्णु ने की थी, इसलिए इनका नाम विष्णु रात थी। तो महाराजा परीक्षित जिन्हें विष्णु नाम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। और उस समय जब इनको मस्तक झुकाते देखा तो जो सारे बच्चे और स्त्रियां उनके पीछे भाग रहे थे, पागल पागल बोल रहे थे उनको, उनके ऊपर पत्थर मार रहे थे उनको अपशब्द, वो भी सब भाग गए। बोले ये तो इतना बड़ा साधु, इसको हम पागल बोल रहे थे, ये तो यहाँ के सब लोग खड़े हो गए और इनको प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया और सबों से सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। सबने बोला कि आप इधर आसन। आसन तो क्या था वास्तव में, सब वृक्ष के नीचे का जो प्लेटफॉर्म रहता है उस वो था, वृक्ष के नीचे जो प्लेटफॉर्म रहता है वो था, उस पे जाके बैठ गए। वही उनका आसन, मतलब जो भी ऊंचा आसन था, ऊंची जगह वही थे, बाकी सब जगह नीचे बैठे हुए थे, उसी पे वो जाके बैठ। ठीक है, सबसे सम्मान पाके वहां पर बैठे। तो सब लोग ये भागवतम में उसका पिक्चर होगा, उसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जो है ये एक प्लेटफॉर्म, वृक्ष के नीचे जो प्लेटफॉर्म रहता है उसके ऊपर बैठ गए और बाकी सब लोग उनके सामने नीचे सिर झुका कर बैठे। ये ऐसा पिक्चर ये सबके भागवतम में होगा। ये ऊपर सुखदेव गोस्वामी श्याम रंग में बैठे हैं, बस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे जो है, वृक्ष का जो प्लेटफॉर्म है वो बैठ गया और बाकी सब लोग नीचे बैठ गए। परीक्षित महाराज एकदम सामने बैठ गए और बाकी सब दूर। उसमें बैठने वालों में नारद मुनि भी थे, व्यासदेव जी उनके पिता भी थे जिनसे उन्होंने भागवतम सुना था। व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी जी और सारे ऋषि मुनियों के नाम लेते, अत्रि, गौतम, विश्वामित्र, वशिष्ठ और महान महान ऋषि हजारों की संख्या में बैठे। तो सुखदेव गोस्वामी के आगमन पर उनके पिता व्यासदेव नहीं खड़े हुए क्योंकि पिता थे,
और नारद मुनि क्योंकि वो पिता के भी गुरु हैं, मतलब गुरु के गुरु हैं। नारद मुनि गुरु के गुरु सुखदेव गोस्वामी के। तो नारद मुनि चाहे तो खड़े हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि इनको लग जाएगी सुखदेव गोस्वामी, इस तरह उनका एम्बेरसमेंट हो जाएगा कि ये जो है मेरे तो गुरु के भी गुरु, तो इसलिए वो नहीं खड़े हुए। बाकी सब ऋषि मुनि खड़े हो गए। किसी ने हाथ हिलाकर, किसी ने हाथ हिलाकर, किसी ने प्रणाम करके, किसी ने झुककर, किसी ने दंडवत प्रणाम करके सबने उनका स्वागत किया और उनको सभा का मुख्य आसन दिया। तो जो जब पीछे बच्चे भाग के आ रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, वो सब चुप हो गए, देखते रह गए, इतना सम्मान इनका कर रहे हैं। हम जिसको अपशब्द दे रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, थूक रहे थे उनके पीछे, सब बालक और उनकी माएं, स्त्रियां सब देखते एकदम आश्चर्यचकित रह गए। आगे बोलते हैं, संवृतस्त महान महिषाम ब्रह्म ऋषि राज ऋषि देव ऋषि संगे व्यरोच तालम भगवान यथेन्दु ग्रह क्षतार निकरे परित। इस तरह सुखदेव गोस्वामी जी साधु मुनियों देवताओं से, देवता भी आए हुए थे सुखदेव गोस्वामी का दर्शन करने, जबकि सुखदेव गोस्वामी मनुष्य हैं, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त सबको पता था। वो इसलिए देखने आए थे कि कैसे ये लोग, ये सुखदेव गोस्वामी 7 दिन बाद मृत्यु के बाद कैसे भगवत धाम जाएंगे। इस समय सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों देवताओं से इस तरह घिरे, जिस तरह चंद्रमा ऐसे घिरे दिखाई, जैसे चंद्रमा जैसे तारों से, नक्षत्रों से और दूसरी चीजों से, आकाश में चमकने वाली पिंडों से घिरा हुआ दिखाई देता है। उनकी उपस्थिति, सुखदेव गोस्वामी उपस्थिति एकदम भव्य थी और सबों के द्वारा सम्मानित हुए सुखदेव गोस्वामी। इसमें परशुराम भी आए थे सभा में सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए, जो 7 दिन चलने वाली थी। तो 7 दिन का सप्ताह तो इसी से स्टार्ट हुआ, लेकिन बस इसमें अंतर है कि 7 दिन जो सुनते हैं 3-3 घंटे का होता है। इधर परीक्षित महाराज रात्रि और दिन 24 घंटे बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना नींद के रात दिन सुनते। सुखदेव गोस्वामी के सामने ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि सब खड़े हो गए, और सुखदेव गोस्वामी स्वयं न तो ब्रह्म ऋषि है, न राज ऋषि, न देव ऋषि, बस केवल भगवान के महान भक्त। फिर भी जो उनका स्वागत हो उससे बढ़कर हुआ। उसके बाद बोलते हैं, प्रशांतम मासिनम अकुंठ मेधसम मुनिम नृपः भागवतः व्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना अवहिता कृतांजलि नत्वा गिरा सुनृत्यान्वपच्छत्। तब प्रखर मुनि, जो महान मुनि थे सुखदेव गोस्वामी, पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमत्ता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। कोई भी प्रश्न पूछ ले। तब परीक्षित महाराज फिर से खड़े हुए हैं अपनी सीट से, फिर से खड़े हो जाके उनके पास हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे मधुर वाणी में विनीत होकर पूछा। ये लक्षण है अच्छे व्यक्ति के, मधुर वाणी में विनीत होकर पूछने का। ये भागवत गीता में भी आता है। तद्विधि प्रणिपातेन, क्या आता है श्लोक, आता है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रेक्ष्य, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तम्। तो गुरु के सामने अगर प्रश्न पूछना तो पहले अपना उसको शरण में जाना चाहिए, उसको विनीत होकर प्रणाम करके फिर उसको प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि गुरु तत्व का तत्व ज्ञाता है, तत्व को जानता है, भगवान के तत्व को जानता है, इसलिए वो सत्य को उसने देखा है, सत्य का अनुभव किया, वो उसको ज्ञान प्रदान कर सकता है। इसलिए तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रेक्ष्येन सेव्या, परिप्रेक्ष्येन सेव्या उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उसने ज्ञान का तत्व का दर्शन कर रखा है। तो परीक्षित महाराज ने ऐसा प्रणाम किया। इसके बाद परीक्षित पूछते हैं, परीक्षित वाच ओहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्य सेव्या क्षत्र बंधव कृपया अतिथि रूपेण भवद्दि तीर्थ का कृता।
भाग्यशाली राजा परीक्षित ने पूछा, राजा को भाग्यशाली क्यों हो जा रहा है? संतों महात्माओं से घिरा हुआ है। उसके मृत्यु के समय सारे लोग दर्शन देने आ गए। वो दर्शन दे जाके दर्शन करे सबके सब लोग आए, पर ब्रह्मांड के सब महान लोग आ गए। हिडन अवस्था में देवता भी थे, ऋषि मुनि तो सारे आ गए, उनसे ऊपर के लोकों में रहने वाले ऋषि मुनि भी आ गए। तो राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके हमारे यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया। तो सुखदेव गोस्वामी को बोलेगा तीर्थ स्थल, ये जहां पे साधु संत लोग जाते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान हो जाता है। जहां पे साधु संत लोग जाते हैं, जैसे जो इस्कॉन के भक्त हैं वो जहां जहां प्रभुपाद गए वो उस स्थान पे जाते हैं, जहां जहां चैतन्य महाप्रभु गए उस स्थान पे जाते हैं, वो तीर्थ स्थान हो गए। यात्रा उसी से बनती है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु गए थे, या उसके बाद यहाँ पे नित्यानंद प्रभु गए थे, या यहाँ पे प्रभुपाद गए थे, भगवान गए थे यार भगवान। तो भगवान के भक्त स्वयं चलते फिरते तीर्थ स्थान है। वो किसी भी जगह पे रुक जाएंगे, वो तीर्थ स्थान बना देंगे उसको। कैसे? क्योंकि अपने हृदय में भगवान को धारण करके जाते हैं। चलते फिर भगवान तीर्थ स्थान मतलब जाना, मतलब जहां पे भगवान ने लीला की थी, भगवान आए थे, वहां पहुंचे थे। तो भगवत भक्त को बोला गया, भगवान के शुद्ध भक्त चलते फिरते तीर्थ स्थान होते हैं। वो जहां जाते हैं अपने साथ भगवान को ले जाते हैं, वहां बैठ गए तो वही तीर्थ स्थान हो गया। तो ये सुखदेव गोस्वामी से बोल रहे, परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया आपने। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त, राजा जो है, हम अयोग्य राजा, परीक्षित महाराज अपने आप को अयोग्य राजा बोल रहे हैं। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। आप जैसे भक्त की सेवा करके हम सुपात्र बन जाते हैं, अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, अच्छे पात्र बन जाते हैं, गुड रेसिपिएंट। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे संत भक्त सामान्यतः किसी भौतिक भोक्ता और राजा के पास नहीं जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में आता है ना, चैतन्य महाप्रभु ने राजा प्रताप रुद्र से मिलने से मना कर दिया था। बोले मैं राजाओं से मिलता नहीं, संसारी होते हैं, विषयी होते हैं, भौतिक होते हैं, लोभी होते हैं, भोगी होते हैं। लेकिन यहाँ राजा परीक्षित जो था, इसने तो राज्य का छोड़ दिया था, अभी तो गंगा के किनारे आ गया था, सब कुछ छोड़ के आ गया था। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी का दर्शन मिला जो है। अतः सुखदेव गोस्वामी किसी राजा के स्तर के लोगों से मिलने में रुचि नहीं रखते, क्योंकि उससे प्रभावित हो जाएंगे। विषय भोगी रहता है, उसका ऐश्वर्य देख के कोई व्यक्ति प्रभावित हो सकता है, सन्यासी भी प्रभावित हो सकता है। क्या रे, मैं भी अगर अपना करियर बनाता तो मैं भी ऐसा ऐश्वर्यशाली बन जाता। उनको फिर वो ध्यान आ जाएगा, इससे उसके भटक जाएंगे। तो इसलिए राजाओं से मिलते ही नहीं, राजाओं से, बड़े लोगों से मिलते हैं, सामान्यतः मिलते नहीं। अगर मिलते हैं तो कोई उनको सेवा दे देते। तो निसंदेह राजा परीक्षित तो वैसे राजा नहीं थे, इन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया था। ये तो राजा से, सुखदेव गोस्वामी से राजा से जीवन के अंतिम क्षणों में मिलने आए थे। तो महाराजा परीक्षित अपनी भक्तिमय विनयशीलता के कारण अपने को बहुत भाग्यशाली अनुभव कर रहे थे कि मेरे दादाओं, पांडव जो थे, मेरे दादा भीम अर्जुन, उनकी कृपा से मैं उनका पुत्र हूँ, ग्रैंडसन हूँ, उनकी कृपा मुझे मिल रही। इसलिए राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति में अत्यंत प्रोत्साहित है कि इतने शुद्ध भक्त का मेरे को दर्शन मिल रहा है। कोई भी शुद्ध भक्त का दर्शन मिल जाए तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। नेक्स्ट श्लोक में आता है, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति विग्रहा किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचनासनादिभिः। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते बोलते हैं, आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इतने महान भक्त सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित बोल रहा है, जो पूरी पृथ्वी का राजा, जो स्वयं ही भगवान का शुद्ध भक्त है। लेकिन अपनी विनम्रता के कारण सुखदेव गोस्वामी को ये बोल रहा है, आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। अगर स्मरण करने से हो जाते हैं तो आपको देखने से और आपको स्पर्श, आपके चरण स्पर्श करने से, आपके चरणों को धोने से और अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। ऐसा व्यक्ति अगर घर में आ जाए, उसको देखने से, नाम स्मरण करने से ही जिससे घर पवित्र हो जाता है, उसके देखने से, उसको स्पर्श करने से, चरण का स्पर्श करने से, और पवित्र चरणों को नॉर्मली धोया जाता है। अगर ऐसे महात्मा, साधु महात्मा आ जाते, उनके चरणों का प्रक्षालन किया जाता है।
चरणों को धोने तथा घर में आसन प्रदान कर। हालांकि राजा का तो घर नहीं था, गंगा के किनारे ही उसका घर हो गया था, उसने तो राज्यपाट त्याग दिया था, फिर भी ये बोल रहा है कि आपके विषय में तो कहना ही क्या है। तो तात्पर्य पवित्र तीर्थ स्थानों का महत्व बड़े बड़े मुनियों तथा संतों की उपस्थिति के कारण होता है। बड़े बड़े जो तीर्थ स्थान होते हैं उसका महत्व क्या होता है, वो महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं तीर्थ स्थान के, वहां पे बड़े बड़े साधु संत जाते हैं। अगर तीर्थ स्थानों में साधु संत जाना बंद कर दें तो जैसे गंगा नदी, कल हमने सुनाया था कि गंगा नदी नीचे आने वाली थी, तो भगवान से बोली थी कि मैं तो सब सारे लोग मेरे में पाप धो देंगे तो मैं पापियों के पाप से भर जाऊंगी। तो भगवान ने क्या बोला था, नहीं, वहां पे साधु संत भी आएंगे तो जितना पाप इकट्ठा साधु संत आके उसको पवित्र कर देंगे, सारे पापों को खत्म कर देंगे। तो तीर्थ स्थान में अगर खाली पापी लोग जाते रहे तो तीर्थ स्थान भी अपवित्र हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वहां पे साधु संत भी जाते रहते हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति से वो सब पाप हट जाते हैं, पवित्र हो जाता है। फिर से साधु संत जाते, फिर से पापी लोग भी जाते हैं, साधु संत भी जाते हैं। बड़े बड़ों की संतों की उपस्थिति से संचित पापों के संदूषण से मुक्त हो जाते हैं, तीर्थ स्थान पे जाते हैं। यदि ऐसे संत सांसारिक लोगों के घरों में आ जाएं तो सांसारिक लोगों के पाप खत्म हो जाते हैं। अतः पवित्र संतों का जब गृहस्थ के घर में आते हैं, गृहस्थों से कोई स्वार्थ नहीं रहता है, वो केवल गृहस्थों को भगवान की सेवा में लगाने आते हैं। अतः जब ऐसे संत महात्मा घर द्वार पर आए तो गृहस्थों को उनको कृतज्ञता होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए गृहस्थों को कि हमारे ऊपर कृपा करने आ गया। जो गृहस्थ ऐसे पवित्र साधु संतों का निरादर करता है वो महान अपराधी। अतः ऐसा आदेश है कि जो गृहस्थ संत को देखकर सिर नहीं झुकाता है उसे महान अपराधी मानना चाहिए और उसे उस दिन उपवास करना चाहिए, अगर उसने किस दिन साधु संत के यहाँ सर नहीं झुकाया, जो भी उससे श्रेष्ठ या बराबर भी हो। उसके बाद सानिध्याते महायोगिन पातकानि महन्त्यपि सद्यो नश्यति वे पुंसा विष्णुरिव सुरेतरा। जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता है, आस्तिक हो ही जाएगा भगवान को देख के, उनकी सुंदरता को देख, उनकी सुंदरता, उनके ऐश्वर्य को देख के। जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता है, उसी तरह है संत। सुखदेव गोस्वामी से बोल रहे हैं परीक्षित महाराज, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो पाप नष्ट नहीं हो सकते, अभेद्य मतलब भेद्य, जिसको बाणों से भी नहीं तोड़ा जा सकता है, भेद्य मतलब वो अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति से तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ये उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और उनका गुणगान। तो इसलिए मनुष्य की दो श्रेणियां, नास्तिक और भगवत भक्त होता है। भगवत भक्त में देवी गुण होते हैं और आसुरिक में असुरी गुण होते हैं। असुर गण सदैव नष्ट करने में लगा रहता है, असुर गण नष्ट करने में लगे रहते हैं, वो भगवान को भी नष्ट करने में लगे रहते हैं, उनके अस्तित्व को भी खत्म कर देते। लेकिन तथ्य कि भगवान जो ही अपने नाम रूप गुण लीला सात सामान्य विविधता के माध्यम से प्रकट होते हैं, त्योते असुर भी तत्काल नष्ट हो जाता है। उसके बाद बोला गया, अपि में भगवान प्रीत कृष्ण है पांडु सुत प्रिय पैत्र स्वयं से प्रीति अर्थम तत गोत्रस्य अत बांधव। भगवान कृष्ण जो कि राजा पांडु के पुत्रों को, मतलब पांडवों को अत्यंत प्रिय हैं। ये परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण जो कि पांडवों को, मेरे दादाओं को बहुत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार कर दिया। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, वो मेरे दादा लोग तो उनके संबंधी थे, तो लगता है कि उन शुद्ध भक्तों के घर उत्पन्न होने के कारण, मैं उनका पुत्र होने के कारण भगवान ने मुझे भी अपना संबंधी मान लिया है और आप जैसे साधुओं को मेरे पास में भेज दिया कृपा करने के लिए। इतने सारे ऋषि मुनियों को और आप जैसे साधु को भेज दिया मुझ पर कृपा करने के लिए। तो साधु लोग घर में आए तो उसको झंझट या टेंशन नहीं मानना चाहिए। ये यहाँ पे तो हजारों साधु आ गए,
तो तात्पर्य बोलते हैं कि विशुद्ध अन्य भगवत भक्त होता है जो अपने परिवार की सेवा झूठे पारिवारिक मामलों में आसक्तियों की अपेक्षा अधिक अच्छा ढंग से करता है। सामान्य लोग पारिवारिक मामलों में आसक्त रहते हैं और मानव समाज का सारा आर्थिक प्रेरक बल पारिवारिक मोह के वशीभूत चलता है। सारा संसार पारिवारिक मोह के कारण चलता है। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को इतनी जानकारी, जो परिवार की आसक्ति, परिवार के मोह में डूबे हुए, इनको इतनी जानकारी नहीं रहती कि वे भगवत भक्त बनकर अच्छी सेवा कर सकते हैं। परिवार की भी अगर उनको परिवार के से आसक्ति, तो भी भगवत भक्त बन के ज्यादा अच्छी सेवा हो सकती है, मतलब ज्यादा कृपा भगवान की प्राप्त कर सकते हैं। महाराज प्रहलाद असुर कुल में होते भी भगवान के भक्त थे और अपने पिता की बहुत अच्छी सेवा की। कैसे की? पिता का उद्धार करवा दिया। उससे बड़ी क्या सेवा हो सकती? पिता का उद्धार करवा दिए नरसिंह भगवान से बोल प्रार्थना कर। उसके बाद बोलते हैं अन्यथा ते अव्यक्त गते दर्शनम न कथन नृणाम नितराम म्रियमाणा नाम संचिदस्य वनीयस। अन्यथा अगर भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं है, परीक्षित महाराज बोल रहे हैं उनसे, अगर भगवान की कृपा नहीं तो आप यहाँ पे कैसे आ जाते, जो पूरी पृथ्वी में घूमते रहते हैं, जिनके दर्शन दुर्लभ है, जिनके आने से घर पवित्र हो जाता है, जिनके स्मरण से सब कुछ पवित्र हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो कैसे आ जाते हैं अगर भगवान की कृपा नहीं रहती? तो निश्चित रूप से मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। वो अपने कारण नहीं बोल रहे, मेरे जो आपके प्रिय भक्त, मेरे दादा लोग, पांडव लोग, उनसे आपका संबंध है, इसलिए आपने मेरे ऊपर भी कृपा करने के लिए आ गए। अदरवाइज कैसे पूरी पृथ्वी में घूम रहे व्यक्ति का ऐसा कैसा संभव है? जब मुझे जरूरत है तब आप आ गए। जब परीक्षित महाराज को जरूरत थी, 7वें दिन में पहला दिन था, और जब कंफ्यूज थे कि क्या करना चाहिए 7 दिनों में, तो सुखदेव गोस्वामी वहां पर आ गए, जो पूरी पृथ्वी में भ्रमण करते हैं, और कैसा आश्चर्यजनक चीज के उस समय उसी दिन वहां पे आ गए। तो बोल रहे हैं कि ये भगवान की कृपा है। क्या आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर, सामान्य लोगों आपको देख ही नहीं पाते हैं और आप पूरी पृथ्वी में विचरण करते रहते हैं, तो हम मरणासन, जो हम मरने वाले हैं, अभी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, हमको तो दृष्टिगोचर, हमको तो दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन आप मेरे सामने आ गए। इसका मतलब निश्चित रूप से ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, कृष्ण की कृपा है। तो निश्चित ही महर्षि सुखदेव गोस्वामी को लगता है कि भगवान कृष्ण नहीं भेजा, भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर महान भगवत भक्त महाराज परीक्षित के समक्ष इच्छा से प्रकट हुए। इनको जरूरत है और वो इनको आ गए, दोनों का कॉम्बिनेशन, ये भगवान कृष्ण। क्योंकि भगवान इस भागवत महापुराण का इस पृथ्वी पे उदय करना चाह रहे थे, इस भागवत महापुराण का पृथ्वी पे प्राकट्य हो, ये करना चाहते, इसलिए भगवान ने दोनों को मिला दिया। मनुष्य अपने गुरु को भगवान की कृपा से ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि गुरु भगवान के व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व होते हैं और भगवान और जो से अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। भगवान जिसका अधिकार नहीं देते वो गुरु नहीं बन सकता। तो श्री सुखदेव गोस्वामी प्राधिकृत गुरु थे, अतः उन्हें भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी, जिसके कारण आ गए। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अभी प्रशंसा करे जा रहे हैं अपने गुरु की। देखिए, प्रशंसा करने से भी उनको सब करते जा रहे हो। अपने आप महान संतों के तथा भक्तों के गुरु हैं, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से मेरे लिए, जो मरणासन है, जो मेरी तो मृत्यु होने वाली है, और बाकी सब व्यस्त, मतलब एक तो सामान्य परिस्थिति में बाकी व्यक्ति, और मैं विशेष परिस्थिति में क्योंकि मेरी मृत्यु होने वाली, दोनों के लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए, मतलब दोनों के क्या क्या कर्तव्य हो बतलाइए। ये परीक्षित महाराज का प्रश्न था, जो पहले पूछा ही था सब ऋषियों से, वो एक मत नहीं हो रहा था, इतने में सुखदेव गोस्वामी आ गए, फिर से इनसे वही प्रश्न पूछा। तो जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक नहीं हो, जिसको पूर्णता नहीं, उसको गुरु के पास जाना ही नहीं चाहिए। क्या करेगा जाकर? जब उसको ज्ञान मार्ग कुछ पूछना, आगे नहीं बढ़ना, आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है,
उसको जाना ही नहीं चाहिए, उसकी उत्सुकता ही नहीं। क्योंकि भक्ति में जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। जब तक उत्साह नहीं हो, उत्साह निश्चय, निश्चय मतलब दृढ़ता, उत्साह निश्चय धैर्य पैशेंस। तो यहाँ पे जिसको ऊपर के जाने का मार्ग ही ढूंढना है, तो उत्सुकता ही नहीं है, तो गुरु के पास जाके क्या करोगे? वो तो फैशन वाला हो जाएगा। हाँ, मैंने भी दीक्षा ले ली, मेरा भी एक गुरु है, मेरा भी स्टेटस सिंबल, और जो व्हाट्सएप के स्टेटस में डाल दिया मेरा भी गुरु है। जिसको पूर्णता का मार्ग, जिसको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलता, उसको गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु गृहस्थ के लिए कोई अलंकार स्वरूप नहीं रहता, फैशन नहीं रहता कि मैंने भी एक गुरु धारण कर लिया। जैसे अलंकार धारण करता है, मैंने भी एक गुरु धारण कर लिया, स्टेटस सिंबल। सामान्यतः फैशन परस्त भौतिकता होती, बिना किसी लाभ के तथाकथित गुरु नियत कर लेते। But I also have spiritual master. I also believe in spirituality. Film star, actor, I also believe in spirituality. ऐसा छद्म रूप गुरु तथा शिष्य की चापलूसी करते, और निस्संदेह इस तरह गुरु और शिष्य दोनों नरक को जाते। महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे, क्योंकि सबों के लिए भी पूछ रहे थे और अपने लिए भी पूछ रहे थे कि भाई सबों के लिए तो जनरल परिस्थिति, जनरल सर्कमस्टेंसेस है, मेरे लिए स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है कि मेरी मृत्यु होने वाली साधन, दोनों के लिए क्या क्या लाभप्रद है आप बता दीजिए। महाराजा परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवतम के संपूर्ण प्रतिपादन का विषय का मूल सिद्धांत। हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका उत्तर देते हैं। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नरभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्यम। कृपया मुझे बताएं, अभी परीक्षित महाराज फिर से क्लियरली पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, बाकी सबके लिए भी और मेरे लिए जो 7 दिन बचे, क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या पूजना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि परीक्षित महाराज भी भगवान के शुद्ध भक्त, सब पता है, भागवत धाम जाने वाले हैं, तभी तो सब लोग उनके दर्शन करने आए हैं, हजारों ऋषि मुनि आए, सबको पता है कि राजा तो भगवत धाम, फिर भी विनम्रता इतनी कि वो सब भी सुखदेव गोस्वामी से पूछा, क्योंकि व्यक्ति को कभी और कॉन्फिडेंस नहीं, उसको पता, फिर भी गुरु से पूछ रहे कि क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, और बताएं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे सब बतला दीजिए। अंतिम 2 श्लोक इस स्कंद के, पहले स्कंद के अंतिम 2 श्लोक। नूनम भगवतो ब्रह्मन् ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम, क्या बोल रहे? नूनम भगवतो ब्रह्मन् ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम न लक्ष्यते यहावस्थानम अपि गोदोहन क्वचित्। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, सुखदेव गोस्वामी से बोल रहे हैं परीक्षित महाराज, शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर रुकते हैं जितनी देर में गाय दुही जाती। तो सुखदेव गोस्वामी किसी का रुकते ही नहीं थे, बार बार कह रहे कि कितना लेते थे ग्रहण, जितनी देर गाय को धोने में जो भी लगते हैं 6-7 मिनट लगते हैं, बस उसमें से थोड़ा सा मिल्क लिए, बस वही उनका भोजन रहता है। उतनी देर खड़े थे जितने में गाय धुल जाती है, अदरवाइज आप रुकते नहीं कहीं पे, भ्रमण करते रहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भ्रमण करते हैं। तो संन्यास आश्रम में संत तथा मुनि गृहस्थ के घर प्रातःकाल गोहे धोते समय जाते और अपने उदर पोषण के लिए थोड़ा सा मिल्क दूध ले लेते, कुछ दूध मांग लेते। गाय का धारों से 1 सेर दूध 1 करोड़ व्यक्ति के शरीर पोषण के लिए पर्याप्त होता है। 1 सेर मतलब 1 किलो से भी कम होता है। वो इतना गाय का दूध सफिशिएंट रहता है उसके पालन के लिए। ये सभी विटामिनों से युक्त होता है, प्रभुपाद बता रहे हैं। अतः संत तथा मुनि केवल इतना दूध पीकर जीवित रहे। उस समय प्राचीन काल में गरीब से गरीब गृहस्थ भी कम से कम 10 गायें अपने यहाँ रखता था और 10 से 12 क्वार्टर दूध। अतः कोई भी साधुओं को कुछ शेर दूध देने में हिचकता नहीं था, साधुओं को दाम देना, गरीब से गरीब। यह गृहस्थों का कर्तव्य कि बच्चों की भांति वे संतों तथा मुनियों का पालन करें, क्योंकि वो तो अपना गृहस्थाश्रम त्याग कर चुके या प्रवेश ही नहीं किया। इतना सुखदेव गोस्वामी जैसे संत को किसी गृहस्थ के द्वार पर प्रातःकाल 5 मिनट से 7 मिनट से अधिक नहीं रुकना चाहिए। दूसरे शब्दों में ऐसे संत गृहस्थों के घर में बिरले ही देखे जाते, इतना ही तो रुकना चाहिए, उसी में उपदेश भी दे देते।
इसलिए महाराजा परीक्षित ने प्रार्थना की कि जितना जल्दी हो सके उपदेश दे दें, क्योंकि उनको लगा कि सुखदेव गोस्वामी तो रुकेंगे नहीं। हालांकि सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर 7 दिन रुक जाएंगे, ये पहला आश्चर्य होगा। लेकिन अभी परीक्षित महाराज को तो पता नहीं उतना रुक जाएंगे। वो तो बोल रहे हैं इतना देर रुकेंगे नहीं, जितने में गाय धोने में समय लगता 5-7 में, तो बोले जल्दी से उपदेश दे दीजिए मुझे। इसलिए जल्दी से उसने प्रश्न पूछा है कि मुझे बता दीजिए क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, क्या क्या नहीं करना, जल्दी से बता दीजिए। क्योंकि उसको विश्वास नहीं था कि सुखदेव गोस्वामी भागवतम के कारण, इस भागवतम को सुनाने के कारण 7 दिन रुक जाएंगे। जो रुकता नहीं है व्यक्ति 5 से 7 मिनट से ज्यादा कहीं एक जगह। ग्रस्तों को भी इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे द्वार पे आए मुनि से कुछ दिव्य संदेश प्राप्त कर ले। द्वार पे आए कुछ दिव्य संदेश प्राप्त कर ले। इनफैक्ट मुनि को भी, संत को भी किसी घर जाना चाहिए तो कोई प्रसाद के लिए बुलाए, कोई किसी के लिए बुलाए तो पहले जाके कीर्तन करना चाहिए, कोई उपदेश देना चाहिए, फिर ले लेना चाहिए जो भी प्रसाद है। ग्रस्त को संत से यह नहीं करना चाहिए कि वो इस चीज के विषय में दे दे उपदेश, वो आजकल ये चल रहा है बाहर, ये ईरान वार क्यों हो रहा है, ईरान यूएस वार क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, रशिया यूक्रेन वार क्यों हो रहा है, कैसा क्या होगा, अब ये कब खत्म होगा, ये सब आध्यात्मिक गुरु से पूछने की चीज नहीं। संतों तथा ग्रस्तों में पारस्परिक आदान प्रदान का ऐसा संबंध होना चाहिए। उसके बाद इस स्कंद का अंतिम श्लोक, इसके बाद पहला स्कंद खत्म होगा। सुतवाचा। तो अभी क्या क्या परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा है, उसको उत्तर नहीं मिला है, ठीक है। तो सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, एवं अभाषितः पृष्ठ स राज्ञा सलक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञ भगवान पादरायणी। सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा परीक्षित ने बातें की, सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछे। तब व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। उत्तर कहां पे मिलेंगे, दूसरे स्कंद में। ये पहला स्कंद इस तरह से श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद खत्म हुआ। आज से करीब करीब 6 महीने पहले हमने स्टार्ट किया था, 25 सितंबर को उसको स्टार्ट किया था। अभी करीब करीब 25 मार्च तक 6 महीने हो जाएंगे। तो पहला स्कंद खत्म हुआ, हमें 12 स्कंद करना है। तो हम कल छुट्टी रखेंगे, परसों से, मंडे से, सोमवार से दूसरा स्कंद शुरू करेंगे। दूसरे स्कंद में ऐसी लीलाएं कम है, थोड़ा सीरियस है, लेकिन हम उसको करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।